दिल्ली में अतिक्रमण हटाने का सिलसिला जो है जहांगीरपुरी से होते हुए शाहीन बाग से होते हुए आज रोहिणी वार्ड 25 में और 24 और इसके आसपास के इलाकों में पहुंच चुका है। एमसीडी का पूरा दस्ता, दिल्ली पुलिस की पूरी टीम के साथ पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं वो आज यहां अंबेडकर भवन सेक्टर 11 के सामने से लेकर के और काली मंदिर मार्कंडे काटजू मार्ग पर जो अतिक्रमण है इसको हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। बुलडोजर की पूरी टीम है, साथ के साथ पुलिस अधिकारी हैं। पुलिस अधिकारी पूरी तैयारी और मुस्तैदी के साथ हैं। आंसू गैस के गोलों के साथ से लेकर के पूरी मुस्तैदी के साथ है। और इस रोड पर पहले से ही जो कार्यपालक अभियंता की ओर से पीडब्ल्यूडी की ओर से पहले से एक आदेश का बोर्ड भी लगाया गया है जिस पर लिखा गया है कि यह सरकारी भूमि है, इस पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा जैसे झुग्गी डालना, बांस बांधना या मलबा इत्यादि डालना जो है वो वर्जित है। बावजूद इसके कई सालों से यहाँ पर यह अतिक्रमण है और बार बार एमसीडी अधिकारियों का कहना है और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि बार बार ये ड्राइव चलाया जाता है। बावजूद इसके ये लोग इस सड़क के किनारे आ करके और फिर अपनी झुग्गियों को डालते हैं और इस पर अतिक्रमण होता है। इस अतिक्रमण की वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी होती हैं। इनके बच्चे जो हैं कई बार सड़क पर आ जाते हैं और वो दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं। बावजूद इन सबों के बीच जो है जो दिल्ली में पूरे अभियान चलाने की कोशिश है वो जारी है। यहाँ पर जो लोग हैं वो इनको बताया जा रहा है कि पुलिस ने पहले ही इनको सूचना दे दी थी कि ये अतिक्रमण हटाए जाएंगे। बावजूद इसके ये पहले से नहीं हटाए पाए। आज जब बुलडोजर और एमसीडी की पूरी टीम यहाँ पहुँची है, ऐसे में यहाँ पर जो है ये खुद भी अपने जो ये टेंट और जो शेल्टर लगाए हुए हैं उसको हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। अब इनके सामने एक ये भी समस्या है कि ये क्या करने वाले हैं। अब क्या करने वाले हैं आप लोग यहाँ पर पहले से जो यहीं पे पड़े रहेंगे, कहाँ पे जाएंगे और यहीं रहेंगे, फिर पुलिस हटाएगी, फिर पुलिस चली जाएगी, वहाँ पे झुग्गियाँ डालेंगे। अब जैसे आप ये पहले से ही माइंड सेट यहाँ पे रहते यहाँ से कहाँ पे जाएंगे हम यहाँ से? कितना साल हो 20 साल हो गए यहाँ पे रहते। हटाने के लिए बार बार प्रशासन आपको कहता है, दुर्घटनाओं की भी आशंका रहती है। बावजूद इसके आप लोग हम घटा लेंगे तो हम तो वापिस आ जाएंगे। यहाँ पे जाएंगे कहाँ पे? दादा भी गुजर गए हैं भैया, हमारे पास रहने की जगह नहीं है। हम छोटे छोटे बच्चे लेके जाए भी तो खा पे जाए। हम रोड पे खा पे तक तो घर हो, कोई मकान हो, भाई शादी हुई यहाँ पे हमारे। हाँ, पोता पोती की शादी यही करी हमने, कोई हमने मायना नहीं दिया, यहीं रह रहे। मेरा बुढ़ा गुजर गया, हमारे पास सबूत है। कितना दिन पहले आप यहाँ पे? अरे जन 30-40 ये पटेरा खड़ा था, जरा 25 साल हो गए, 30 साल हो गए। ये थाना नहीं था, ये वो नहीं था, कोई भी सबूत नहीं। आप लोगों को किसी ने बताया नहीं कि यहाँ रहना आप लोगों के लिए भी खतरे से खाली नहीं है, साथ ही जो है गैर कानूनी है? आए दोनों कि भाई सरकारी जमीन है तो ये तुम्हें माइला नहीं मिलेगा। कोई पार्क में बैठे हो तो माइला मिल जाता, जब मर्जी उठा सकते। तो हमें थोड़ा बहुत जमीन दे दो, कहीं की कहीं बैठा दो हमें। हमारा रोड का काम है, मच्छरदानी बेचनी है, मच्छरदानी लगाते हैं, टप लगाते हैं, गुब्बारे लगाते हैं, कैंडी है छोटे छोटे वो लेके बेचते हैं दुकान। आप बता रहे हैं आप 30 सालों से यहाँ पर हैं, 30 सालों से कई बार यहाँ से हटाने की कोशिश की, आप लोग हट जाए? कई बार हटाई, वापिस लगा दी हमने। यहाँ जग कहाँ जाए? आप यहाँ 30 साल पहले कहाँ से आए थे? वो करोल बाग बेगमपुर, जहाँ मार काट हुई थी, वहाँ हमारे दादे परदादे मारवाड़ की तरफ से आए थे। इंदिरा ना हाथरू का छोटे छोटे बच्चे यहीं पे पढ़ते हैं भैया, हमारे छोटे छोटे बच्चे ना यहाँ के स्कूल का खुला हुआ है। ये सबूत दिया था ये इनके पास एक कागज है जिसको ये दिखा रहे हैं। हालांकि यह जाति प्रमाण पत्र है, इसे किसी निवास प्रमाण पत्र से जोड़ के नहीं देखा जा सकता है। ये उपायुक्त कार्यालय के द्वारा बनाया गया जाति प्रमाण पत्र है जिसको ये अपने रिहायश का दस्तावेज समझ रहे हैं। हालांकि ये समझ और जानकारी का अभाव कहा जा सकता है ये इनके पास। बावजूद इसके आपको जब आप लोगों को नहीं लगता कि जब यहाँ पर रहना आप लोगों के लिए भी खतरे से खाली नहीं है, दूसरे लोगों के लिए भी नहीं है, तो आप कहीं और यहाँ से शिफ्ट हो जाए? हम ये बुढ़ा हमारा गुजर, कोई
काली माता का पूजा करता था ये। यहाँ से हम गए कहा जाए बुढ़िया, हमारे सब गुजर गए। यहाँ पे लड़की का देवर यहाँ गुजर गया, इसकी सास भी गुजर गई, मेरा बुढ़ा गुजर गया, लड़की एक मर गई मेरी। यहीं रहते थे तो आते थे, तोड़ फोड़ करके चले गए, दाएँ बाएँ हमारा सामान कर देते थे, कॉपी लगा देते। अब जाएंगे कुछ थोड़ा बहुत महिला हमें मिल जाए, ठिकाना लग जाए तो बहुत अच्छा। रोड के ऊपर दुकान चलती है हमारी। आज जो है बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ रोहिणी वार्ड 25 में पहुंची है, जहाँ इस रोड पर कार्रवाई, क्या कहेंगे कितना इसकी कार्रवाई कहाँ तक होने वाली है? ये जो अतिक्रमण है वो कहाँ तक हटाया जाना है? देखिए, रोहिणी में बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो रखा है और पिछले कई सालों से क्षेत्रवासियों की लगातार मांग आ रही थी कि यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है। जो रोहिंग्या है वो दिल्ली सरकार किस तरह से उनको बसा रही है, उनको सारी सुविधाएं दे रही हैं, चाहे उनके विधायक हैं, चाहे खुद केजरीवाल जी हैं, रोहिंग्यों को बसाने में लगे हुए हैं। और जितनी असामाजिक घटनाएं हैं, आप थाने का जो रिकॉर्ड है वो चेक कर सकते हैं जाकर, चाहे शाहबाद डेयरी का हो, चाहे प्रशांत विहार का हो, चाहे KN कैट जो थाना है। इतनी लगातार शिकायतें और इतनी जो क्राइम और इतनी जो रिपोर्ट्स वहाँ पर जो इकट्ठी हो रही हैं, और क्षेत्रवासियों से लगातार मेरे पास भी कितनी शिकायतें आई, और मैं लगातार तीनों थानों के संपर्क में रहती हूँ कि किस तरह से जो क्राइम है वो कम हो। जो हमारे DCP हैं उनके साथ मैं कांटेक्ट में रहती हूँ कि जो क्राइम रेट है वो किस तरह से कम की जाए। तो सबका यही मानना है कि जो रोहिंग्या जो लगातार दिल्ली में बढ़ रहे हैं, और ये रोहिणी जैसे इलाके में भी जो रोहिंग्यों की जो बसावट है, जो दिल्ली सरकार है उसके विधायक जो कर रहे हैं, किस तरह से करवा रहे हैं, तो जो क्राइम रेट है वो दिल्ली का बढ़ रहा है। और आज उसी के लिए एक जो ड्राइव है, कंबाइंड ड्राइव PWD की ओर से, MCD की ओर से और दिल्ली पुलिस की जो ये ड्राइव है आज ये चल रही है। और मैं दिल्ली सरकार से अपील करती हूँ कि वो रोहिंग्यों को दिल्ली में आने से रोकें। हमारी जो दिल्ली देश की राजधानी है, जो देश है पूरा, जो हमारा देश है वो दिल्ली से चलता है। और दिल्ली की क्या हालत उन्होंने बना दी है, कहाँ वो पेरिस और लंदन दिल्ली को बना रहे थे, और आज उसने दिल्ली को क्लस्टर बना दिया है। एक चीज़ ये बताइए, आज MCD का जो निगम पार्षदों का टाइम जो खत्म हो गया है, ये उस समय याद आया, उससे पहले क्यों नहीं कार्रवाई की? नहीं, आपको क्या किसी कहीं से कहीं घोषणा हुई है कि दिल्ली के MCD में निगम पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो गया? कोई नोटिफिकेशन आई है? हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। अगर आपके पास कोई आया तो हमें दिखा दीजिए कि हमारा जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो गया है। इतने साल बाद जो कार्यवाही है जो वो लगातार चल रही थी, लेकिन एक आज मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी आज पुलिस की ड्राइव है, PWD की ड्राइव है, MCD की ड्राइव है। आज तीनों ने कंबाइंड मिलकर जो ड्राइव किया है, मैं उसके तहे दिल से मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने क्षेत्रवासियों की मांग के अनुसार ये आज ड्राइव है ये की है। यहाँ पर ये कार्रवाई अंदर जो जनता, दिल्ली को बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर बनाना है, और किस तरह से बनाना है ये केंद्र सरकार की नज़र में है, और सब जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है सबकी नज़र में है कि किस तरह से हमें दिल्ली को सुंदर और स्वच्छ बनाना है। की कार्रवाई और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है आज आपके इस वार्ड में, इस मार्कंडे घाट जो मार्ग पर जो है अतिक्रमण की कार्रवाई, क्या कहेंगे, कितना साफ करने की कोशिश है इस बार? वैसे तो आपको पता है कि हमारा वार्ड ज़्यादातर साफ़ है, लेकिन ये जो एरिया है अंबेडकर भवन से लेके और माँ काली माँ मंदिर तक, यहाँ पर काफ़ी झुग्गी झोपड़ियाँ डली हुई हैं जो रोहिंग्या हैं। और पिछली बार भी हमने करीबन 1.5-2 साल पहले एक ड्राइव चलाई थी, लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और दिल्ली सरकार के जो MLA हैं केजरीवाल जी के, उन्होंने आके उसमें मतलब कि अड़चने पैदा करी थी और वो ड्राइव रुक गई थी। तो यहाँ के निवासियों का, क्षेत्रवासियों का निरंतर हमारे पास दबाव भी रहता है, और उनका कहना भी रहता है कि ये दिल्ली की पोश कॉलोनी है, रोहिणी सेक्टर 11, और यहाँ पर ये जो रोहिंग्या बैठे हैं इनके आने से एक तो क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, दूसरा रोड भी जाम रहता है। कई बार तो यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो चुके हैं इनकी वजह से। तो आज जो है अब हमारे वार्ड में ये ड्राइव चल रही है, ये अंबेडकर भवन से लेकर और ESI जो हॉस्पिटल है वहाँ तक जाने वाली है। और कहाँ तक चलने वाली है ये ड्राइव, और क्या इन लोगों को सूचित किया गया था पहले यहाँ से हटाने के लिए? पुलिस के द्वारा इनको पहले ही सूचित कर दिया गया था कि अम्बेडकर हॉस्पिटल से लेकर ESI हॉस्पिटल तक चलेगी ये अधिक। लंबे समय से यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं और बहुत समय के बाद जो है ये कार्रवाई शुरू हुई है। नहीं, यहाँ पर रेगुलर हमारा इंक्रोचमेंट ड्राइव चलता रहता है, जो कि पहले भी सुखदेव कॉलेज के बाहर लगी हुई थी, जो आज वहाँ पर नहीं है। इनको भी कई बार हटाया जा चुका है यहाँ से। दोबारा से ये लोग यहाँ पर फिर अपना ये सेंटर न बना सके, इसके लिए भी कोई कोशिश है? इसके लिए हम पुलिस अथॉरिटी को लेटर लिखेंगे कि आगे इनको ना बैठने दिया जाए।
है। जो रोड साइड रेल शेल्टर में रहने वाले लोग हैं उनको सरकारी योजनाओं का अभाव जरूर दिखता है कि यदि ऐसे लोग हैं, इस देश में लाखों की संख्या में लोग हैं, उनके लिए सरकारी स्तर पर किस तरीके से एक सुनियोजित और एक नियोजित नियम के तहत, एक पुनर्वास के तहत इनको कहीं पर बसाने का जो प्रावधान है वो किया जाए, इनके रहने सहने की व्यवस्था की जाए, ताकि इस प्रकार की जो एमसीडी की कार्रवाई है या इस प्रकार के अतिक्रमण करने की इनको ज़रूरत न पड़े। बावजूद इसके यदि इनके पास जो 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, इनके बुजुर्ग यहाँ पे मर गए, यहाँ से वो आए थे, उसके बाद जो है बुजुर्गों के अलावे इनके शादियाँ यहाँ होती हैं, इनके बच्चे यहाँ होते हैं, इनके पूरा परिवार और पूरा संसार इसी रोड के किनारे चलता है। एमसीडी की कार्रवाई अपनी जगह पे सही कही जा सकती है, अतिक्रमण की कार्रवाई भी सही कही जा सकती है, लेकिन इस पहलू पर भी विचार अवश्य होना चाहिए कि जो रोड साइड शेल्टर में रहने वाले लोग हैं उनको किस तरीके से पुनर्वासित किया जाए। दूसरे मुद्दे जो हैं बहुत सारे हैं, उन विषयों पर जिन पर राजनीति होती है वो तो ज़रूर होती है, लेकिन रोड साइड शेल्टर के किनारे जो रहने वाले लोग हैं, जो लाखों लोग हैं, उनके लिए एक समुचित व्यवस्था, एक समुचित नियम और एक समुचित पुनर्वास की व्यवस्था की अत्यंत आवश्यकता है।